हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये जो वीडियो है, ये जो आज का जो टॉपिक है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डेली के लाइफ में खान पान हो गया, खाना खाते हैं, किस चीज़ से क्या मिलता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। कौन सा पोषक तत्व हमको शरीर में कौन सा लाभ पहुंचाता है, कौन सा हानि पहुंचाता है। या बहुत सारे ऐसे भी हम लोग जब खाना खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं, या जो है आप दाल खाते हैं, अनाज खाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी खनिज तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो खनिज तत्व हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है। और इनकी एक डेली का एक मात्रा होता है, ठीक है। आप डेली लाइफ में ना उस मात्रा से कम ले सकते हैं, ना ही ज़्यादा ले सकते हैं। अगर ज़्यादा लेते हैं तब पर भी नुकसान है, कम लेते हैं तब पर भी आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, कमियाँ आ जाती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाते हैं, तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं। तो आइए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण, वैसे तो बहुत सारे खनिज तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो है खनिज तत्व हैं, जो इनके बारे में हम लोग समझते हैं। और इनका जो है डेली कितनी मात्रा में लेना है, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इनका जो है मुख्य स्रोत, यानी किस चीज़ से हमको प्राप्त होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये खनिज तत्व यानी मिनरल्स, यहाँ पर कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम जो होता है हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है, यानी बहुत ही जरूरी है। और इसकी डेली लाइफ में हमको 500 मिलीग्राम आवश्यक होता है, 500 मिलीग्राम। और इसका जो स्रोत है, यानी आप कैल्शियम किस चीज़ से जो है, हम अगर कौन सा चीज़ ज़्यादा खाएं तो हमको कैल्शियम किससे मिलता है, तो दूध, ठीक है। आप अगर दूध लेते हैं डेली शाम को या सुबह, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होती है दूध में। पनीर हो गया, फिर हरी सब्जियां हो गए, फल हो गए और अनाज हो गए, ठीक है। हरी सब्जियों में जैसे आप पत्ता गोभी हो गया, फिर पालक हो गया, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं, सोया मेथी पालक हो गया। ये सब में जो है हरी सब्जियों में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। फिर आप आते हैं फास्फोरस। अच्छा हाँ, कैल्शियम की कमी अगर बॉडी में हो रहा है तो हमारे सबसे पहले हड्डियां कमजोर होते हैं, दांत कमजोर होने लगते हैं, और शरीर में जो वृद्धि, ठीक है, वृद्धि में प्रवाहित होता है। यानी आपका जो जिस हिसाब से जो वृद्धि होना है छोटे बच्चों में, उस हिसाब से जो है कहीं ना कहीं आपको रुकावट महसूस देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए इसके बारे में हम लोग अब फास्फोरस के बारे में बात करते हैं। फास्फोरस के बारे में, यह फास्फोरस के लिए जो है 500 मिलीग्राम, ये भी डेली लाइफ में हमको 500 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है, यानी जो नॉर्मल एक ह्यूमन होते हैं जो है उनके लिए। और इनका स्रोत दूध और मांस और अनाज है। मांस में जैसे आप चिकन हो गया, अंडे हो गए, और मछली हो गया, ठीक है, मटन हो गया, ये सब होता है। और जो फास्फोरस की कमी होता है तो इसमें भी देखिए, कैल्शियम और फास्फोरस दो ऐसे चीज होते हैं, इनमें भी जो होता है कमजोर जो होता है, कब दांत कमजोर होने लगता है, हड्डियां भी थोड़ी कमजोर होने लगती हैं। और जो है शरीर में वृद्धि में कहीं ना कहीं आप जो है देखेंगे कि डिसबैलेंस हो रहा है, वृद्धि में कमी आपको देखने को जरूर मिलता है, ठीक है साथियों। फिर आते हैं हम लोग पोटेशियम के बारे में। इसका रासायनिक सूत्र के होता है। ये पोटेशियम डेली लाइफ में 2 ग्राम आवश्यकता है। कितने ग्राम पोटेशियम जो होता है, वो 2 ग्राम की आवश्यकता होती है। इसका मुख्य स्रोत जो होता है मांस होता है, जैसे आप चिकन हो गया, फिश हो गए, और मटन हो गया, फिर दूध हो गया और अनाज हो गया। अनाज में दाल, गेहूं, चावल, ठीक है। आप सोयाबीन भी लेते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर पोटेशियम जो है हमारे शरीर में बराबर नहीं मिल रहा है तो इसमें क्या होता है, निम्न रुधिर चाप, यानी बीपी, आपको जो है बीपी की समस्या होगी, बीपी लो रहेगा। और जो आपके शरीर होगा, शरीर आपका जो है उसमें ऐंठन सा जो है आपको महसूस होगा, ठीक है साथियों। फिर आते हैं सोडियम, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है Na होता है। और सोडियम आप 24 घंटे में या डेली लाइफ में हमको 2 ही ग्राम की आवश्यकता होती है। कितनी ग्राम की, 2 ग्राम की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग इसको जो है प्राप्त जो है, इसका जो प्राप्त होता है वो खाने वाला नमक, यानी सोडियम क्लोराइड। और सोडियम की अगर कमी होती है तो सबसे पहले आपको भूख जो है कम लगेगा, और आपका जो बीपी होगा वो भी लो रहेगा, और पेशियों में यानी शरीर में, हाथ पैर में ऐंठन सी महसूस होगा। और नमक एक ऐसी चीज़ है, अगर इसको कम खा रहे हैं तब पर भी आपके शरीर में दिक्कत आएगा, और अगर आप इसको 2 ग्राम से ज़्यादा ले रहे हैं तब पर भी आपका बीपी हाई हो जाएगा, और जो है काफ़ी बीपी हाई हो जाएगा, तमाम समस्याएं आ जाती हैं। फिर आपका आता है जिंक, ठीक है। जिंक में 15 मिलीग्राम डेली हमको कितना रूटीन चाहिए, 15 मिलीग्राम जो है हमको जिंक की आवश्यकता होती है। और इसका जो स्रोत है, ये किससे ज़्यादा मिलता है, वो अनाज हो गया, जैसे धान, गेहूँ, चावल आप खाते हैं, और आप ये बाजरा हो गया, ठीक है। और ये आप लोग देखते होंगे मक्का हो गया, ठीक है।
यहाँ पर फिर अंडा हो गया और मांस हो गया। ये जिंक जो है हमारे शरीर के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। अगर इसकी कमी हो रही है तो क्या होता है साथियों, जो हमारी स्किन होती है, स्किन खुरदरी होने लगती है और शरीर में त्वचा जो होता है रूखापन आने लगता है, और जो है इसमें जो है दुर्बलता, ठीक है, शरीर में दुर्बलता आने लगता है। ठीक है, आइए उसके बाद आते हैं हम लोग लौह तत्व के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, यानी आयरन के बारे में बात करते हैं। ये हमको डेली जो है आयरन कितना 20 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। और आयरन जानते हैं कि आयरन की कमी से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की खून की कमी होने लगती है। और इसका मुख्य स्रोत आप लोग जानते हैं, पालक हो गया, हरी साग सब्जी हो गए, ठीक है, और यहाँ पर दूध और फल और अनाज हो जाते हैं। ठीक है, और आयरन जो होता है, आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी होती है। शरीर में जो सुरक्षा तंत्र होता है वो भी जो है कहीं ना कहीं डैमेज होने लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद हाँ, आयरन की कमी से आप लोग अगर थोड़ी देर चलेंगे तो आपको सांस फूलने लगेगा, थकान सा महसूस होगा, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं। ठीक है साथियों, अब आते हैं हम लोग कॉपर यानी तांबा। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो Cu है, यहाँ पे सामने हमने लिख चुके हैं, लिखा हुआ है। और इसको भी दैनिक जीवन में हम लोग जो है दैनिक में कितना 2.0 यानी 2 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। ठीक है, कॉपर की। ये जो है मांस, मेवा, मेवा मतलब आप काजू हो गया, किशमिश हो गया, बादाम हो गया, सूखा नारियल हो गया, और इसमें अंजीर हो गया, अखरोट हो गया, ये सबसे जो है आपको कॉपर मिलता है। और हरी साग सब्जियों से भी मिलता है। ठीक है, और अगर कॉपर की कमी होती है तो रुधिर स्खलितता होता है, और तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर का जो है डिसबैलेंस होने लगता है, हार्मोन्स वगैरह, तो कॉपर बहुत ज़रूरी है। फिर आता है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र Mg है, और इसको दैनिक लाइफ में, डेली लाइफ में हम लोग 3.5 मिलीग्राम 3.5 मिलीग्राम हम लोग को आवश्यकता है। ठीक है, और ये जो होता है ये मिलता है हरी जो है सब्जियों से। ठीक है, और ये मैग्नीशियम जो होता है ये शरीर के तमाम उपाचायी क्रियाओं को जो है अनियमित से जो है अनियमित कर देता है, इसकी अगर कमी होती है। और ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा जो है प्रोटेक्ट करता है रोगों से। ठीक है, और ये मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी होता है। तो साथियों, ये जो कुछ महत्वपूर्ण हमारे तत्व हैं इनके बारे में हम लोग ने चर्चा किया, देखा, जाना और समझा। ठीक है साथियों, ऐसी जानकारी के लिए फिर इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और साथियों, अगली वीडियो में हम लोग विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे। विटामिन जो है, कौन सी विटामिन जो है किस चीज़ के लिए होती है, किसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो साथियों आइए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे टॉपिक को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसलिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया।